हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज की रीडिंग जो है हमारी रहेगी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस समय। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा और कैंडल जो है हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज म्यूजिक चैनल पे जो है म्यूजिक शाम को शायद अपलोड नहीं हुआ है ना, तो हो सकता है कि रात में अपलोड हो। ठीक है, और रात की जो म्यूज़िक है आपको सुननी है क्योंकि उसके जो है ना उसमें जो एनर्जी है वो क्रिएट की जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके लिए जो है आज दिन में म्यूज़िक चैनल पे वो वीडियो नहीं आई। ठीक, कोई बात नहीं। आप लोग जो है उस म्यूजिक को सुनिएगा जो रात में अपलोड होगी। ठीक है, सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन म्यूजिक चैनल के बारे में। जिन लोगों को म्यूजिक चैनल नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए उस चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है उस चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे जो म्यूजिक दिया गया है वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए कि जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है जो कि पेड रीडिंग होती है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको फ्री रीडिंग लेनी है वो इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे जो है मुझे फॉलो कर ले फटाफट। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। और हाँ गाइस, बड़ा खूबसूरत सा ब्रेसलेट आया है। मैं आपको पिक के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है आपके सामने। जो ब्रेसलेट का पिक मैं लगा रही हूँ, तो ये ब्रेसलेट अब आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं जिनको भी चाहिए। ठीक है, ये एक्टिवेट करके ही दिया जाएगा। सारे ब्रेसलेट जो है एक्टिवेट करके दिए जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए ब्रेसलेट, ठीक है, आप तो एक सिंगल वाला भी ले सकते हो जैसे कि यहाँ पे बुद्धा ने पहन रखा है है ना। और आप लोग डबल लेयर वाला भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों ब्रेसलेट अवेलेबल है। आप लोग जितने भी लोग हैं फटाफट आप लोग जो है बुकिंग करवा लीजिए, एक्टिवेट करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, अपने पर्सन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है और उसके बाद से ये रीडिंग देखनी है। मैं कैंडल जला रही हूँ। ओके, सो चलिए हमारा कैंडल जो है ना जल चुका है। अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग पूरा फोकस रखिएगा अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, तेरी झुकी नजर, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए। कोई रोमांटिक सा सॉन्ग है, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपकी आंखें बहुत प्यारी होंगी। ठीक है, आप 3 भाई बहन हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है या फिर एल हो सकता है। एरीज साइन हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, ओके। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों की या तो कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी, या कुछ लोग जो है ना मैरिज होने वाली थी लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन क्या करे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली की बातें मान रहे हैं, सिर्फ अपनी फैमिली की बातें, आपकी बातें नहीं मान रहे हैं या आपकी सुनना भी नहीं चाह रहे हैं ये पर्सन। ठीक, और कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये पर्सन की एनर्जी बता रही है जैसे कि ये पर्सन एकदम से बेपरवाह की तरह है ना। ये पर्सन हो चुके हैं, बेपरवाह की तरह हो चुके हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो होता है ना कि अपनी मनमानी करता है बस। ठीक है, सिर्फ अपनी मनमानी, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो
उसका परिणाम गलत निकले या फिर सही निकले, है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये पर्सन को बस जो है ना अपनी मन की करनी होती है। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि एकदम से जो होता है ना कि एक एक शुरुआत करके देखते हैं, लेकिन शुरुआत करें भी तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे में करते हैं। पता नहीं आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही है, यही दिख रहा है मुझे। ये पर्सन को आपने बहुत मौके दिए हैं, बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं इस पर्सन को, और आप जो है बार बार इस पर्सन के लिए रिस्क ले लेते हो, अपनी फैमिली से या फिर किसी अदर पर्सन से। आप हमेशा रिस्क लेते रहते हो इस पर्सन के लिए कि चल ठीक है तू कर अपनी मन की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे जुदा ना हो। आप इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और चाहते हो कि ये पर्सन आए आपकी लाइफ में। देखो, आप दोनों की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो कि अब अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप हर नाइट ज़्यादा सोच रहे हो, हर नाइट ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ वो प्रॉब्लम पता चले, फिर मैं उसके ऊपर काम करूँगा या करूँगी। ठीक, क्योंकि आप सिर्फ वजह जानना चाहते हो। आप जानते हो कि अगर मैंने वजह पता लगा लिया तो फिर मैं जो है ना अच्छे तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप लगातार लगातार यहाँ पे डिप्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो और आपके पर्सन को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को पता ही नहीं है। प्यार इतना ज़्यादा करते हो, फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं, इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो इस पर्सन का साइन मुझे जेमिनाई क्यों नजर आ रहा है। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, हो सकता है कि आप जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर आपका साइन खुद हो। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, दोनों के दिल में फीलिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं एक जो होता है कि जस्टिस की डिमांड करना, क्योंकि इतने सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में और इसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना जस्टिस के नीडी हो चुके हो। आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस ही हो, क्योंकि आपको जस्टिस के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं इस पर्सन से। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपको नॉर्मल सा जस्टिस दे दे, आपके हक आपको दे दे, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना काफ़ी रूड सा बिहेवियर करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ। ये पर्सन अभी जो है, अभी मैं इनकी फीलिंग्स देखूँ या फिर ये पर्सन को सोचते हुए देखूँ तो ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अपनी फैमिली, इनके फादर क्या कह रहे हैं, इनकी मदर क्या कह रही हैं। ये लोग अगर शादी के लिए मना कर दें या ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आपको रखने से मना कर दे तो ये पर्सन जो है ना कुछ नहीं बोलने वाले हैं, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन कुछ बोलते भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, स्टैंड ही नहीं लेते हैं ये पर्सन। ये पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर ऐसे जो है आपको लेकर के चाहत रहती है, जैसे कि आप इनसे बातें नहीं कर रहे हो तो आपसे बातें करना, आप इनके में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो आप कैसे इनमें इंटरेस्ट लोगे वो जानना, है ना। तो ये एनर्जी दिखती है और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे आप देखते होंगे इस पर्सन को लेट नाइट तक ये पर्सन जगते होंगे और किसी ना किसी से बातें करते होंगे, तो आपको लगता होगा कि इसका रिलेशन किसी के साथ तो नहीं है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, थोड़ा सा जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डाउटफुल रिलेशनशिप आपका हो चुका है। आप बातें करना चाहते हो ठीक इस पर्सन से और चाहते हो कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। ठीक, आप
सब कुछ भूल करके और मुझे बस एक बार सॉरी बोल दो और प्रपोज़ल दो, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, कहीं न कहीं आपका है, आपके माइंड में है कि मैं जो है प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो। इस पर्सन को हर हालात में जो है ना आपको पाना है, हर हालात में जो है ना इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है आपको। और ये पर्सन जो है यहाँ पे कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीज़न ही नहीं ले रहे हैं। आप वेट कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से भी वेट कर रहे हैं कुछ लोग। तो वेट करते हुए भी इस पर्सन का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे भी ये पर्सन स्टैंड लेंगे आपके लिए कि नहीं लेंगे, या फिर हमेशा के लिए ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। ये पर्सन को मैं देखूँ ना तो ये पर्सन भी कहीं न कहीं आपको लेकर के एकदम से जस्ट होता है ना कि बेचैनी सी महसूस तो होती है, लेकिन अपनी बेचैनी को जो है ना ये बस कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये पर्सन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे। जब भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा कि ये पर्सन कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा बोलने वाले, बच करने वाले पर्सन ये नहीं है। काफ़ी सोच समझ के बोलते हैं। और कहीं न कहीं मैं देखूँ ना तो कभी-कभी आपको लगता है कि ये पर्सन ने सिर्फ़ मुझसे जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ये सब झूठ था, इसकी फीलिंग्स ही नहीं है मेरे लिए, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता या नहीं करती, ठीक है, इसने मुझे यूज़ किया। आपको कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होता है। ये पर्सन सोचते हुए भी दिख रहे हैं कि हाँ, वो मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी या सोचता होगा, ठीक है। ये पर्सन की फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ कि ये इनकी ऐसी एनर्जी है कि हाँ, आप सोचते होंगे, ये सोचते होंगे। तो कहीं न कहीं जो होता है ना कि हाँ, आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के सोचते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना इनका नज़र नहीं आ रहा है। फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत हर एक चीज़ का होते हुए भी जो है ना यहाँ पे अपने आप को जो है एक जैसे कि कैद कर लेना अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कि बाहर ना आए, वैसे वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन अक्सर अपने दोस्तों के साथ जो है जाते होंगे, और मुझे लगता है कि आजकल में कोई इन्होंने पिक भी अपलोड की है, आपने जो देखा होगा कि पिक भी अपलोड किया हुआ है इस पर्सन ने। और जो भी पिक है इनकी, ठीक है, इनके दोस्तों के साथ है, और ये पर्सन बड़े खुश नज़र आ रहे होंगे आपको। और मतलब ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अपनी ज़िंदगी जो है ना मतलब ये नहीं चाहते कि रोके और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दी जाए, ख़त्म कर दी जाए उसकी यादों में, उसकी बातों में, है ना। तो कहीं न कहीं जो है ना यहाँ पे ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है एक एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार। ये पर्सन बस लड़ाई झगड़े नहीं चाहते हैं फैमिली के साथ, कि लड़ाई झगड़े हो या फिर आपको कुछ इनकी फैमिली गलत बोले या फिर आप इनको गलत बोलो, आपकी फैमिली कुछ गलत बोले। ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं चाहते अपने लिए जो है ना। ये पर्सन मतलब रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, और रिस्क ले करके फिर से सारी चीज़ों को जो है बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो है ना वो रिस्क जो होता है ना कि रिस्क टेकर, वो ये पर्सन नहीं है। ये पर्सन बचने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ और टैरो कार्ड से भी देखते हैं, क्योंकि कैंडल ख़त्म हो गई, और जो है हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे, ठीक है। तो टैरो कार्ड से देखते हैं कि और क्या ये पर्सन डिटेल में सोच रहे हैं, फाइनली इनका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज की इस रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें जो है ना क्लियर करते हैं। चलिए, ओके, आप लोग ध्यान अपने पर्सन के ऊपर रखिएगा, फोकस कीजिएगा अभी भी अपने पर्सन के ऊपर ही, क्योंकि पूरी रीडिंग जो है आपके पर्सन के लिए ही है, तो फोकस करना बनता है। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। देखते हैं कि क्या है उनकी एनर्जी। वो क्या सोच रहे हैं।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपके लिए, ठीक है, फाइनली ये पर्सन का दिख रहा है कि जो भी एनर्जी इस कार्ड से निकल के आए, ठीक है, ये अलग है, लेकिन यहाँ पे जो मेन एनर्जी निकल के आई है ये बता रही है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपको जस्टिस फाइनली देख रहे हो यहाँ पे, जस्टिस आपकी जो है पहले रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करते होंगे ये पर्सन, तो अब दिख रहा है कि फाइनली इस पर्सन को अब समझ में आ जाएगा कि आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट के काबिल हो, ठीक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये पर्सन एकदम से आकर के आपको, है ना, आपको प्रपोजल देने वाले हैं। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परस, द स्टार, 10 of wands, 2 of pentacles, टेम्परेंस। साइन फिर से बता देती हूँ आपको, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, इतने साइन अवेलेबल है मेरे पास। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो बता रही है कि आपके जो पर्सन है, देखो इस पर्सन के ऊपर ही बर्डन है, ठीक है, ये पर्सन भी परेशान है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके प्रति इनकी जिम्मेवारी कुछ नहीं है, आपके प्रति भी है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन जो है ना आप दोनों में फंस के रह गए। मुझे लगता है कि इनकी मदर का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है आप दोनों के बीच में, और इस जो रिलेशनशिप में है ना कि ये पर्सन अपनी मदर की वजह से यहाँ पे जो है ना बैलेंस नहीं बना पाते हैं। एक तरफ आप और एक तरफ इनकी मदर है या फिर इनकी फैमिली है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन फंस के रह गए हैं कि मैं क्या करूँ, है ना। तो ये पर्सन सोचते हुए तो दिख रहे हैं कि ये इनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इस रिलेशनशिप को, या ये जो पूरा जो रिलेशनशिप चल रहा है इसमें कैसे कैसे क्या करेंगे तो हम सारी चीज़ों को जो है ना बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन की चाहत तो है कि आपके साथ बैलेंस बनाए, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, मैंने पहले भी कहा कि छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ये पर्सन दुखी चल रहे हैं। एक तो इनकी हेल्थ में इश्यूज़ हैं, इनको फाइनेंशियली लॉस हो रहे हैं क्योंकि ये पूरा फोकस जो है ना अपने बिजनेस पे, अपने कैरियर पे नहीं लगा पा रहे हैं। प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, और ये पर्सन जो है ना बार बार वही सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे जो है ना परेशानी में जो है यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा एक प्यार आपके लिए है, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि हाँ ठीक है, मतलब एक जो होता है ना कि सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फील होता है इस पर्सन को। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है। एक तरफ जो है ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, फिर से आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं ऑफर करने के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनका जो है ये निकलते हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, या पर सोचते हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, लेकिन इनके सामने कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ये पर्सन बता नहीं पाते किसी से, ठीक है। इसके वजह से ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पाते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में अपना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वल देना चाहते हैं। ये पर्सन ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप ही दो बस, ठीक है, नहीं, इनका कहना है कि मैं भी दूँ आप भी दो, यानी कि हम दोनों मिल के करें तो हम दोनों जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ठीक है काम कर रही है चीज़ें, बट कहीं ना कहीं जो है ना मैं देखूँ तो ये पर्सन बार बार इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, और ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये क्या करूँ, ठीक है, क्या करूँ मैं, ठीक है, फंस के रह गया हूँ, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ट्रैप होता हुआ देख पा रहे हैं, ठीक। तो चलिए कुछ और एनर्जी ऑरिकल से भी देख लेते हैं कि एनर्जीज क्या है इस पर्सन की अभी की। ओके,
देखते हैं एनर्जी क्या है इस पर्सन की। हो, ये पर्सन लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन लड़ने के लिए तैयार है, मतलब कि जो होता है ना कि हाँ, अगर फैमिली है, फैमिली बीच में आ रही है तो फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो दिख रहा है कि ये पर्सन अब जो है फैमिली के सामने भी, ठीक है, एक इनके अंदर आ रही है, वो जोश आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, फैमिली ही है ना, कोई मार तो नहीं देगी ना, तो क्यों ना मैं उसके लिए स्टैंड लूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी अग्रेसिव होती हुई दिख रही है कि ये पर्सन भी गुस्सा आ रहा है कि यार क्या है, क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो आपके बारे में देखो, यहाँ पे द थिंकिंग मैन का कार्ड है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, इनकी एनर्जी ही है आपके बारे में सोचना, है ना। तो यहाँ पे मैं देखूँ अभी की एनर्जी के अनुसार से, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हीलिंग करने वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे ये पर्सन हीलर हो सकते हैं या आप खुद एक हीलर हो सकते हो या हीलिंग करवा रहे हो, ठीक। तो यहाँ दिख रहा है कि सारी चीज़ जो है ना, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि हाँ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, बस ईश्वर में आस्था रखना है, अपने कर्मा पे भरोसा रखना है कि अगर हमारा कर्मा सही हुआ, अगर हमारे जो है ईश्वर हमारा साथ चाहते हैं तो हम दोनों को मिलवाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो इनकी पूरी एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो ये पर्सन ईश्वर को समर्पित कर चुके हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि ईश्वर जो भी करेंगे बेहतर करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने ईश्वर के ऊपर आस्था रखनी पड़ेगी, ठीक। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में, ठीक है। तो आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी और आप सबको रीडिंग जो है सुनने में भी देखने में भी काफ़ी सटीक लगी होगी। मैंने उतना ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न वाला जो है चीज़ें नज़र नहीं आई हैं मुझे, तो मैंने बताया भी नहीं है ना। तो आई होप आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।